बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम माय इंग्लिश बुक 6 स्टैंडर्ड 6 इसमें 3.5 द डक एंड द कंगारू पेज नंबर 68 पर इसे पढ़ेंगे। द डक एंड द कंगारू ये एक पोएम है, नज़्म है, जिसमें डक यानी बतख और कंगारू इन दोनों के बीच में आपस में जो बातचीत है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में शायर ने पेश किया है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा पहला बंद इसका हम देखते हैं। द डक एंड द कंगारू। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." पहले बंद में शायर कह रहा है Said the duck to the kangaroo, यानी डक ने जो है बतख ने कंगारू से कहा। यहाँ देखिए ये जो है बतख वाइट उसमें दिखाई दे रही है और ये कलर जो में जो बताया जा रहे हैं कंगारू जो है, आपने देखा होगा बतख को भी कंगारू को भी, आप इन्हें जानते हैं। तो बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। आपको मालूम है कि कंगारू जो है इसके अगले पैर छोटे होते हैं, पिछले पैर लंबे होते हैं, जैसे इस शक्ल में बताया गया है, और वो लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ जो है वो चलता है, छलांग मार करके दौड़ता है। तो इसने कहा गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। बतख ने कहा कंगारू से कि उसने ताज्जुब का इजहार किया कि हॉप का मतलब होता है छलांग लगाना, फुदकना, लंबी लंबी छलांगें, कि तुम जो है इतनी लंबी लंबी छलांगें लगाते हो, मारते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, के खेतों में से, मैदानों में से, यहाँ के पानी में से भी होते हुए तुम गुजर जाते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। खेतों, खलिहानों, मैदानों, नदी नालों को जो है लंबी लंबी छलांगें मारते हुए गुजरते चले जाते हो। दूसरा जो बंद है इसका, ये देखेंगे। पहले बंद में बतख ने कंगारू से कहा, अब आगे कह रहा है बतखी, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। फिर उसने आगे कहा बतख ने, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, कि इस गंदे तालाब में रहते हुए मेरी ज़िंदगी बहुत बोर हो गई है। बोर का मतलब होता है कि बोरियत महसूस करना, या बेजार हो गई है मेरी ज़िंदगी, मैं ऊब गया हूँ। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। नेस्टी यानी कि गंदा, पॉन्ड यानी तालाब। फिर आगे कह रहे हैं एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखूँ, पूरी दुनिया घूमूँ, सब तरफ जाऊँ, लंबे लंबे जा कर के आऊँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, और वो कह रहा है आई विश, कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये आरज़ू करता हूँ, मैं तमन्ना करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा
लंबी लंबी छलांगें मारूं। सेड द डक टू द कंगारू। तो बतख ने कंगारू से कहा और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जिस तरह से तुम लंबी लंबी छलांगें मारते हुए, फलांगते हुए गुजरते चले जाते हो दूर तक के, तो ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि लंबी लंबी छलांगें मारते हुए सारी दुनिया घूमूं। तीसरा जो बंद है इसमें अब देखिए, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। अब जो है, जब कंगारू ने बतख की सारी बातें सुनी, उसकी ख्वाहिश को सुना, तो अब उसने क्या कहा, कंगारू ने अब बतख से कहा, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, के इसके लिए जो है कुछ बातें जो है गौर फिक्र करने वाली, रिफ्लेक्शन यानी गौर फिक्र करना, उसकी ज़रूरत है कि चलो हम गौर फिक्र करते हैं थोड़ा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, कि हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और इसमें जो है ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्शन, एक एतराज़ हो सकता है। फिर आगे कह रहा है, कंगारू ही कह रहा है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मैटिस, सेड द कंगारू। कंगारू ने पहले तो कहा चलो हम कुछ गौर फिक्र करते हैं, ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम उस पर कुछ गौर फिक्र करते हैं। तो अब ने उसने कहा कि विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि अगर तुम मुझे कुछ कहने का मौका दो, या हम कुछ जुरातमंदाना फ़ैसला कुछ करें, जुरात से, हिम्मत से काम लें। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, के तुम्हारे पैर जो हैं, फीट का मतलब होता है पैर, अनप्लेजेंटली नापसंदीदगी से या नाखुशगवार, वेट एंड कोल्ड के गीले और सर्द हैं। बतख के जो पैर, क्योंकि बतख जो है पानी में, तालाब में रहता है मुसलसल, तो उसके पैर गीले होते हैं और इंतहाई सर्द होते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू, और उसने कहा कि प्रोबेबली यानी शायद, मुमकिन है कि मैं तुमको, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूं, उसको पूरा कर सकूं अगर तुम साथ दो। सेड द कंगारू, कंगारू ने ये कहा। अब इसके बाद ये चार जो स्टेंजा इस तरफ दिए हुए, अब आगे हम देखते हैं अगला जो है पेज नंबर 69 पर अगला जो स्टेंजा है, सेड द डक as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly. तो अब जब कंगारू ने बतख से कहा कि तुम्हारे पैर गीले हैं, सर्द हैं, तो इसकी वजह से हम कुछ गौर फिक्र करते हैं। तो अब बतख ने कहा कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि मैं चट्टानों पर, पत्थरों पर जो बैठती हूँ जिस तरह से, आई हैव थॉट ओवर डैट कम्प्लीटली, कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसी तरह से मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊँ। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted socks विच फिट माई webbed feet neatly, के और मैं ये सोचती हूँ, ये ख्याल करती हूँ कि मैं worsted socks 4 पेयर्स यानी कि इसकी जोड़ी लेकर के आती हूँ, पेयर्स यानी जोड़ियाँ, सॉक्स यानी मोज़े, के मोज़े की जो जोड़ियाँ मैं लेकर के आती हूँ और उसको
अपने पैर में पहन लेती हूँ, जो मेरे पैर में फिट बैठ जाए और अच्छे ढंग से मैं उसको पहन लूँ, ताकि उससे तुमको सर्दी ना लगे, सर्द ना हो। वेब फीट यानी कि झिल्लीदार पाँव की उंगलियाँ जो है। सॉक्स यानी मोज़े। वर्स्टेड यानी बटी हुई ऊन की, जो है ऊन से बुनी हुई जो होते हैं मोज़े, जो गर्म होते हैं, उनमें सर्दी नहीं लगती, तो वो मैं लेकर आती हूँ, उसको पहनती हूँ। फिर आगे अगले बंद में कह रहे हैं, सिट द कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल, डियर डक, सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। अब जब ये मामला हो गया, ठीक है, बतख ने भी मोज़े ले आए ऊन के बुने हुए, उसको अपने पैरों में पहन लिया, तो अब कंगारू ने कहा आई एम रेडी, चलो ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कि अब हम चांद की रोशनी में, चांदनी में, चांद के उजाले में हम जो है निकलते हैं। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस करके जो है अच्छी तरह से बैठना। बैलेंस का मतलब तवाज़ुन अपना कायम रखना। डियर डक सिट स्टेडी, उसने कहा कि प्यारे डक, प्यारे बतख, के अच्छी तरह से मुस्तहकम होकर बैठना। सिट स्टेडी, अच्छी तरह से पकड़ कर मुझको बैठना कि गिरने ना पाओ। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरे दुम के जो है पिछले हिस्से को पकड़ कर तुम अच्छी तरह से मजबूती से तुम बैठ जाओ, तो मैं तुमको लंबे लंबे डग भरते हुए, लंबी लंबी छलांगे मारते हुए, जो तुम्हारी ख्वाहिश है दुनिया घूमने की, उसको मैं पूरा करूं, उनको घुमा लाऊं। अब इसका आखिरी स्टैंजा बंद देखते हैं। सो अवे दे वेंट विद द होप एंड अ बाउंड, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, एंड हु सो हैप्पी, ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से बतख जो है अच्छी तरह से पकड़कर उसको बैठे हुए हैं, और दोनों जो है किस तरह से घूमने के लिए छलांग ये लगा रहा है और वो पकड़कर बैठे। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड ए बाउंड, और फिर क्या हुआ कि उसने अच्छी तरह से उसको पकड़ लिया और जो है कंगारू ने लंबी लंबी छलांगें मारते हुए उसको लेकर के चला। ए बाउंड यानी लंबी छलांग लगाना, लंबा लंबा कूदना। एंड दे हॉप्ड द होल, और फिर वो दूर तक के निकलते चले गए। वर्ल्ड 3 times राउंड, कि उन्होंने पूरी दुनिया को जो है 3 चक्कर लगाए, 3 बार वो घूमे, पूरे दुनिया घूमे उन्होंने। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, और इस तरह से वो हंसी खुशी उन्होंने इस तरह से घूमा फिरा, चक्कर लगाया। एज द डक एंड द कंगारू, और बतख और कंगारू ने इस तरह से समझ बूझ के जो है इस मसले को हल किया, समझ बूझ करके उन्होंने किया, और कंगारू ने अपने दोस्त बतख की ख्वाहिश को पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़्म अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसे बार बार आप देख करके पढ़ना सीखिए, और ख़ुद भी पढ़िए, और जो अल्फाज आए उसके मानी ब्याज में लिखिए।